आदित्य देवीलाल का बयान सामने आया है। सीईटी परीक्षा को लेकर बोले आदित्य देवीलाल, कहा लंबे समय से दबाव में सीईटी की तारीख निकाली गई है, समय से परीक्षा होनी चाहिए, सरकार मानसिक रूप से तैयार नहीं है। आदित्य देवीलाल, सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। तो आदित्य देवीलाल का कहना है कि समय से परीक्षा होनी चाहिए, सरकार मानसिक रूप से तैयार नहीं है। हरियाणा में कभी यूरिया खाद की कमी नहीं आई, बीजेपी सरकार में ही यूरिया खाद की कमी आई है। आदित्य देवीलाल का कहना है कि बीजेपी सरकार में किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से ही किसानों को यूरिया खाद की परेशानी हो रही है, किल्लत हो रही है। प्रदेश में 26 और 27 तारीख को ग्रुप सी की भर्ती के लिए सीईटी की परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री खुद इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार जो सरकार के उच्चाधिकारी हैं वो इसको लेकर बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट में एक अर्जी जो है वो दायर की गई है। उसमें ये कहा गया है कि पब्लिक को लेकर जो दिक्कतें हैं वो 26 और 27 तारीख को होंगी, क्योंकि बसेस जो है वो रोडवेज की बसेस आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल मौजूद हैं। सर, सीईटी को लेकर एक बार फिर से सरकार जोरों शोरों की तैयारियां कर रही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, काफ़ी लंबे अरसे से हरियाणा के नौजवानों की डिमांड थी कि सीईटी के एग्ज़ाम होने चाहिए। काफ़ी लंबे अरसे के बाद किसी दबाव में आके अब सरकार ने एकदम आनन फानन में तारीख निकाली है कि हम सीईटी का एग्ज़ाम कराएंगे। कायदे के तौर पे पीरियडिकली ऐसे एग्ज़ाम्स होने चाहिए टाइमली, ताकि बच्चों को मौका मिले और नए बच्चे जो आगे कोर्सेज करके आ रहे हैं उन्हें भी मौका मिले कि वो भी अपना सीईटी क्लियर करें और आगे जॉब्स में जाएं। पर मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि एक्चुअली हमें करना क्या है। जब कभी उन पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो फिर वो एकदम बयान दे देते हैं। आज तक सरकार ने जितने भी कार्यक्रम किए, ये तो एग्ज़ाम का है, निश्चित तौर पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आम जनता के लिए रोडवेज बनी है, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन अगर वो उनके लिए यूटिलाइज होती तो आम जन को परेशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे अलहदा भी सरकार जो जयंतियाँ मनाती है महापुरुषों के नाम पे, रैलियां करती हैं, उन रैलियों में भी सारी की सारी रोडवेज की बसें यूज़ होती हैं, जिसको सरकारी खजाने से पैसा मिलता है। सरकारी खजाना कोई से एक पार्टी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, ये सारी जनता का पैसा है और जनता के पैसे से वो अपनी रैलियां करती हैं। हमारी माताएं और हमारे बुजुर्ग बस स्टैंड पे खड़े होकर बस का इंतज़ार करते हैं, जिनको सरकार ने फ्री पास दे रखे हैं कि आप ट्रैवल फ्री कर सकते हो, वो ट्रैवल फ्री नहीं कर पाते। वो किसी ना किसी और साधन के माध्यम से, अगर किसी को कोई हाली बीमारी है तो उसको हॉस्पिटल जाना है, शहर जाना है, तो मजबूरन उसको कोई किराए पे साधन करके जाना पड़ता है। सरकार जो है, मैं आज भी कह रहा हूँ आपके कैमरा पे कि मुझे लग रहा है कि आज तक जितनी भर्तियाँ हुई सब में पेपर लीक, कभी किसी में कोई, वो सब होल्ड पे हुई है। ये सीईटी का फैसला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। ये बच्चों को परेशान कर रही है, हमारे हरियाणा के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और जो ये नारा दे रही है बिना खर्ची बिना पर्ची, ये तो इनका एक ढकोसला है, मेरिट भी इनका ढकोसला। ये बैकडोर एंट्री कहीं ना कहीं अपने लोगों को करवाती है और शोर मचाती है कि हम देशभक्त लोग हैं। सर, एक और हम देख रहे हैं कि किसान जो हैं लंबी लंबी कतारों में लगकर प्रदेश में, चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लेकर काफ़ी परेशान किसान हो रहे हैं। हमने देखा है कि तस्वीरें भी देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और चीज़ें जो हैं उन्हें यूरिया डीएपी जो है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर मैडम, आपकी उम्र क्या है? मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र क्या है? आप किसानी से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके पेरेंट्स किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज तक हरियाणा में कभी भी यूरिया डीएपी की किल्लत नहीं आई, पर इस बीजेपी की सरकार आते ही किसान परेशान क्यों होता है? क्योंकि ये किसान को परेशान करती है। जिस चीज़ के लिए ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, तो ये सोच लो कहीं ना कहीं गलत कर रही है। जितनी यूरिया और ये सारी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, पहले किसानों को यूरिया मिलती थी,
चौटाला साहब के राज में, चौधरीलाल के राज में कहीं पे भी यूरिया खाद की कमी नहीं थी। इस बीजेपी ने जब से सत्ता संभाली है, किसान को उसकी फसल के जब बोनी का टाइम आता है तो बीज नहीं मिलता, और जब वो पानी लगाता है खाद डालना है तो खाद नहीं मिलती। ऐसे हालात किसान के, किसान आज सड़कों पे घूम रहा है। एक और बात, जिस तरह से अब हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं एजी ऑफिस में हरियाणा के, उसमें जो सांसद हैं सुभाष बराला, उनके पुत्र विकास बराला की भी जो नियुक्ति है वो लॉ एजी ऑफिस में हुई है। इन नियुक्तियों को किस तरह से देखते हैं कि उन पर अभी वो अंडर ट्रायल हैं? देखिए, लॉ ऑफिसर की इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट की कि जिन्होंने लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है वो सब लोग एप्लीकेशन समेत दें। पूरे पैन हरियाणा से लगभग 2,500-3 हज़ार एप्लीकेशंस इसको आई, और ये बहुत बहादुरी से बोलते हैं कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची, विधानसभा में भी मेजें थपथपाते हैं ये सारे के सारे सरकार के लोग, कि सरकार ने जो मेरिट भी फिक्स कर रखी है। जब लॉ ऑफिसर का मतलब है कि जो कानून की रखवाली करने वाला लोग व्यक्ति और हरियाणा सरकार की जो हित की चीज़ें हैं उसको हाई कोर्ट में रखना या अदालतों में रखना। जब लॉ ऑफिसर अपना फॉर्म फिलअप करता है तो वो अपनी सारी चीज़ें डिस्क्लोजर करता है कि मेरे पे कोई केस तो नहीं है, और उसके बाद ये उसकी स्क्रूटनी करते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन के माध्यम से उसकी वेरिफिकेशन होती है। या तो जिस शख्स की आप बात कर रहे हो विकास, उसने अपने फार्म में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ कि मेरे पे कोई केस पेंडिंग है, तो उस पर एक मुकदमा और बनता है। अगर ये कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल फ्री फेयर पार्शल नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, तो अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया था तो उसके फार्म को चेक किया जाए, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए कि उन्होंने गलत जानकारी क्यों दी। एक आखिरी सवाल है मेरा आदित्य जी, अभी बीते दिनों दुष्यंत चौटाला की दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो मुलाकात हुई है, क्या मायने और कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? क्योंकि अजय चौटाला का भी एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जी परिवार के एक होने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, वो तो उनके परिवार में डेथ हो गई थी, तो उस संदर्भ में अगर कोई गए होंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परिवार के एक होने को लेकर जैसे कुछ किस परिवार? अजय चौटाला का आया है कि भाई अब परिवार जो है वो एक नहीं हो सकता, अब एक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे राजनीति हो चाहे किसी तरह हो। तो उनका आ गया होगा तो उसमें क्या बड़ी बात है, आया तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आदित्य चौटाला बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो नियुक्ति हुई है उसका भी विरोध किया है कि नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, उनके फॉर्म्स की भी, और हर तरह से इस मामले पर जो है देखा जाना चाहिए इसे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने गुरुग्राम से, बड़ी खबर, जहां पुलिस कमिश्नर से मिले दुष्यंत चौटाला। सिंगर फाजिल पुरिया के साथ